हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय महादशा सीरीज़। इन वीडियोस के सेक्शंस में मैं हर प्लैनेट की महादशा कवर कर रहा हूँ। इवन दो ये जो प्लैनेट की महादशा में मैं कंटेंट कवर कर रहा हूँ वो सब पीरियड्स पे भी वैलिड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक से, जिसका नाम है सैटर्न महादशा सीरीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहले सैटर्न प्लैनेट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, हल्का सा डिकोड करते हैं कि ज्योतिष में इस प्लैनेट को क्या क्या सिग्निफिकेशंस दी हुई है। तो सबसे पहली बात, सैटर्न को हम हिंदी में बोलते हैं शनिदेव। इनके जो डे हैं वो हो गए सैटरडे, इनका स्टोन हो गया ब्लू सफायर नीलम, ये थोड़ी सी सिग्निफिकेशंस हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैटर्न को ज्योतिष के अंदर दायरा दिया हुआ है, या फिर आप मान लीजिए सिग्निफिकेशंस दी हुई हैं with something which is very cold, something which represents delay, boundaries, restriction, structure, limitation। ये सारी की सारी सैटर्न की सिग्निफिकेशंस हो जाती हैं। अगर हम जो रॉयल किंगडम की अलॉटमेंट होती है उसमें बात करें तो सैटर्न को हमने एक सर्वेंट का दर्जा दिया होता है। तभी एक तरीके से सैटर्न को सर्विस करना, कमिटमेंट फॉलो करना, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो करना अच्छा लगता है। ये सैटर्न की कुछ स्पेसिफिकेशंस और सिग्निफिकेशंस हो जाती हैं। सैटर्न की महादशा आइडियली होती है 19 साल की दशा। ये महादशा कोई भी नेटिव तभी एंटर करेगा जब उस नेटिव ने 16 इयर्स की जुपिटर की महादशा एग्जिट कर ली हो, एंड द पर्सन इज देन नेचुरली बाउंड टू एंटर अ 19-year-old सैटर्न महादशा। अब सैटर्न महादशा के बारे में मैं कुछ बोलूं उससे पहले जो बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला जाता है, हमारी सोसाइटी ले लीजिए, चाहे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सैटर्न प्लैनेट के बारे में अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में या फिर अदरवाइज ये कुछ बातें सुनी होंगी, ऐसे कि शनि आ गया है, आपका शनि बहुत भारी प्लैनेट है। फिर आपने सुना होगा कि आपकी तो शनि की 7.5 चल रही है, आप तो बहुत प्रॉब्लम में होगे। फिर आपने सुना होगा कि शनि का ढैया चल रहा है, आपका शनि भारी है और सारा डिले वही करा रहा है। शनि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट है। तो जनरली स्पीकिंग ऑल्सो सैटर्न सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव प्लैनेट है ज्योतिष में, और ये बात मैं आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट से बता रहा हूँ। सैटर्न एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है ज्योतिष का। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में आते हैं और हम एक्चुअली देखते हैं, लोगों की लाइफ्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके चार्ट्स को असेस करते हैं, जब उनकी सैटर्न की दशा आई है तब उनकी लाइफ को एक्चुअली देखते हैं प्ले अराउंड हो रहे हो, तो ऐसा दिखाई दिया गया है कि सैटर्न वैसे बहुत प्लैनेट ऐसा है नहीं। सैटर्न एक स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। सैटर्न इनफैक्ट जितनी वेल्थ कोई प्लैनेट दे सकता है वो प्लैनेट सैटर्न है। सो अगेन ये बहुत बड़े हॉक्स होते हैं, ये बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास हमें सुनने को मिलती है कि सैटर्न एक बहुत ही भारी प्लैनेट है और एक नेगेटिव प्लैनेट है। अगेन सैटर्न ऐसे नहीं है। तो चलो अब मैं ये बता देता हूँ कि सैटर्न पीरियड में होता क्या है, लाइक समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन व्हेन समवन रीचेस द सैटर्न टाइम पीरियड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऐसा देखा गया भी है और होता भी है कि सैटर्न का टाइम पीरियड आते ही आपकी नी में और एनी पोर्शन बिलो योर थाई रीजन वहाँ सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट या सम सॉर्ट ऑफ इंजरी या पेन स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्लू होता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मैंने भी अपनी जो भी मेरी ज्योतिष की जर्नी रही है, मैंने ऐसा सुना हुआ है कि कभी भी आपकी नी पेन शुरू हो जाए तो आप समझ लो आपका सैटर्न वर्क करना शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट एक इंडिकेशन होती है सैटर्न पीरियड के आने पे। सेकंड इंडिकेशन, सैटर्न का टाइम आते ही इंसान नेचुरली थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उसकी जो थिंकिंग होती है वो बड़ी कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स हो जाती है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई 20 वर्ष का भी इंसान है तो नेचुरली वो देखेगा कि एकदम से जो उसका अगर सैटर्न का टाइम पीरियड आया है तो उसका एकदम से सोचने का तरीका बहुत ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। उसके इनफैक्ट सफ़ेद बाल आना शुरू हो सकते हैं। वो खुद भी ऐसा फील करेगा कि वो है तो 20 का, बट उसकी जो सोच है, उसका जो आइडियोलॉजी है लाइफ का, वो एकदम से ऐसे है जैसे कोई 50-55 साल का आदमी हो।
सैटर्न बेसिकली क्या करता है, आपको ना थोड़ा ट्रेडिशनल बना देता है। इट टेक्स यू टू अ ओल्डर टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुरु के पीरियड में, जो 16 साल का गुरु का पीरियड था, उसमें अगर आपका जो थॉट प्रोसेस था वो एकदम लिबरल होगा, ओपन माइंडेड, एकदम आप सोचिए एकदम लिबरल और खुला माइंडसेट, तो हो सकता है सैटर्न के टाइम पीरियड में आते ही वो ओपन माइंडेडनेस एकदम से कंजर्वेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए। सैटर्न टाइम पीरियड में नेचुरली ऐसा देखा गया, लोगों को ना पुरानी चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं, एंटीक चीज़ों का शौक आना लग जाता है, और ओल्डर क्लासिकल थिंग्स भी अच्छी लगने लग जाती है। इट कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद कि किसी इंसान को एकदम से पुरानी फिल्में देखने का शौक आने लग जाएगा, ओल्डर क्लासिकल म्यूजिक सुनने का एकदम से रुचि क्रिएट हो जाएगी। ये सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आप नोटिस करना शुरू कर पाएंगे जैसे ही कोई नेटिव एक सैटर्न टाइम पीरियड में एंटर करना शुरू कर देता है। मैंने आपको जो भी ये 2-3 चीज़ें कवर करी, फॉर एग्जाम्पल नी पेन, या फिर सम इंजरी बिलो योर थाई रीजन, या फिर एक इंसान का ओल्डर वे से और ट्रेडिशनल तरीके से सोचना चीज़ों को, ये सब ऐसा नहीं होता है कि इमिडिएटली दशा आती ही स्टार्ट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे अगर मान लो ठंड का मौसम आना है, तो ठंड का मौसम आने के लिए एकदम से आप हीटर लगा के बैठ नहीं जाते, राइट। ठंड कैसे आती है? सबसे पहले ठंड आने का इंडिकेशन होता है कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाते हो, कि हम अपना एसी बंद कर लेते हैं और फैन चालू करते हैं। फिर ठंड थोड़ी बढ़ती है, ठंड का एहसास होता है तो इंसान फैन भी ऑफ कर देता है। फिर थोड़ी ठंड और बढ़ती है तो गर्म कपड़े पहनेगा, अपने कमरे के अंदर हीटर लगा के बैठेगा। उसी तरीके से सैटर्न की ये 19 साल की जो दशा है, उसमें ये जो भी मैंने आपको सर्टेन चीज़ें बताई जो इंसान के साथ होती हैं, वो ग्रेजुअली होती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से, जैसे कोई ठंड का मौसम है एकदम से नहीं आता, राइट। वैसे सैटर्न के टाइम पीरियड में ये भी जो भी मैंने आपको इंडिकेशंस बताएं, वो आप देखोगे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 4-5-6 ईयर्स इंसान वैसा बनते हुए दिखेगा। मैं हमेशा बोला है कि जिस भी प्लैनेट की आप महादशा में एंटर करते हो, आप ऐसा सोचो कि आपका उसमें एक नया जन्म होने जा रहा है। उस प्लैनेट की तरह आप बिहेव करोगे, उस प्लैनेट का जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके लिए एक फोकस पॉइंट बन जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस प्लैनेट की इम्पैक्ट करना शुरू कर देगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, सैटर्न प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा किस चीज़ से होता है। जैसे हमने जो लास्ट की वीडियोस हैं उसमें हमें कवर करा है कि मर्क्यूरी का पेंडिंग कर्मा जनरली आपके डिसीजन मेकिंग से होता है। इंसान कंफ्यूज रहता है अपनी डिसीजन मेकिंग के बारे में। गुरु टाइम पीरियड इज अ कर्मा रिलेटेड विद पेंडिंग कर्मा विद योर गुरुज। वीनस टाइम पीरियड द मोस्ट पेंडिंग कर्मा बिकम्स विद द फीमेल्स इन योर लाइफ। उसी तरीके से सैटर्न टाइम पीरियड द मोस्ट पेंडिंग कर्मा बिकम्स विद योर टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट का मतलब अब ऐसे समझो कि शनि की दशा में, चाहे महादशा हो या अंतरदशा, ये एक चीज कॉमन लेके चलना, शनि टाइम पीरियड यू विल नॉट हैव टाइम फॉर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू एंड यू विल हैव टाइम फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। कहने का मतलब ये कि सैटर्न की दशा ना आपको लंबे लंबे घंटे, विगरस आवर्स काम कराएगी, आपके ऊपर एक प्रेशर डालेगी। सैटर्न बहुत एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है और ना बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाता है लाइफ की। तो उस समय इंसान अगर काम नहीं करता, लंबे घंटों तक मेहनत नहीं करता, तो वो अनईजी फील करता रहता ही रहता है। छोटा सा ऐसे इसका एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने जनरली कुछ लोग देखे हैं जिनको आप उनकी दुकान से दूर कर दो किसी काम के लिए, चाहे वेकेशन पे ले जाओ। जनरली मेजॉरिटी इंडियन डैड्स भी वैसे ही होते हैं, बट खैर, अगर कोई इंसान जिसको आप 2 दिन के लिए छुट्टी पे लेके जा रहे हो और उसको ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ बहुत ही गलत कर रहा है अपनी दुकान पे ना बैठ के, और उसको खुद ही सबकॉन्शियसली बहुत अनईजी फील हो रहा है, आप सोच लो कि उसकी सैटर्न की दशा चल ही रही होगी। सैटर्न का इंपैक्ट कुछ ऐसा ही होता है। सैटर्न टाइम पीरियड के अंदर अगर आप अपना काम नहीं करते हो ना, आपको अनईजी फील होता रहता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी रेमेडी जो सैटर्न की होती है वो ये होती है कि वर्क हार्ड, वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। सैटर्न टाइम पीरियड के बारे में या शनि देव के बारे में भी एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जिनके सैटर्न अच्छे भी होते हैं, अच्छे प्लेस्ड हैं मतलब किसी की चार्ट में, और अगर वो मेहनत नहीं करते हैं ना, तो वो अपने शनि को खराब करते हैं।
शनि देव डजंट लाइक पीपल हु आर लेजी, एंड शनि देव लव्स हार्ड वर्क, लव्स डिसिप्लिन, लव्स स्ट्रक्चर। तो जो भी लोग जिनको लगता है कि उनके शनि तो बहुत फ्रेंडली हैं या बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत मिस्टेकन है। सैटर्न टाइम पीरियड, dude, you have to work really really hard and you will feel only normal if you work hard। जैसे हर प्लैनेट की एक सिग्निफिकेशन होती है, मून के प्लैनेट की सिग्निफिकेशन होती है कांस्टेंट चेंजेस से, मर्क्यूरी की प्लैनेट की सिग्निफिकेशन होती है मे बी यूथफुलनेस से, विथ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। सैटर्न की सिग्निफिकेशन होती है विथ स्टेबिलिटी। सैटर्न का टाइम आपको स्टेबिलिटी देता ही देता है। सैटर्न टाइम पीरियड में कभी भी देखना हो, जो भी इंसान अगर उसने प्रॉस्पेरिटी हासिल करी हो, तो आप उनसे ज़रूर एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या इस सक्सेस से पहले आपको सर्टेन नी इंजरी हुई थी क्या, या आपको कोई इम्पैक्ट आया था आपके थाई रीजन के नीचे एरिया पे। तो ये मैं आपको एक क्लू भी दे रहा हूँ कि सैटर्न टाइम पीरियड आते ही जब भी किसी इंसान के घुटने पे, नी पे सर्टेन इम्पैक्ट या इंजरी आए, तो उसके बाद एज अ कॉन्सिक्वेंस उसको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आना शुरू हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट क्या, इट इज लाइक अ गिव एंड टेक। सैटर्न विल गिव यू एन इंजरी एंड देन इट विल बी बाउंड टू गिव यू प्रॉस्पेरिटी। अब ऐसा ये जो मैंने आपको बताया, यू हैव टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अगर मान लो मैं बात ही किसी एथलीट की कर रहा हूँ या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की है जिसका लाइवलीहुड ही अगर उसकी फिजिकल बॉडी पे डिपेंडेंट है, तो प्रॉस्पेरिटी कैसे। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आपने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट देखे हैं जो नी इंजरी उनको हो जाती है, उसके बाद जो भी उनका रिहैब चलता है, कुछ चलता है, एंड आफ्टर दैट दे कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर एंड दे क्रिएट मोर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ। तो सैटर्न का भी ना कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है ज्योतिष में और रियल लाइफ में भी, कि आपको सर्टन नी इंजरी जैसी देगा ना, हल्की सी एक नी पे सेंसेशन देगा पेन की या कुछ की, एक तो सैटर्न आपका एक्टिवेट हो गया। एक तो बस काम करो, मेहनत करो, स्ट्रक्चर बाउंड्री के अंदर मोनोटोनस तरीके से कोई भी चीज़ आप विदाउट योर फीलिंग्स एंड इमोशन डेली करोगे। आजकल इतनी बड़ी बड़ी बिलियनर्स मिलियनर्स अपने सक्सेस बुक्स पे भी यही स्टोरीज लिखते हैं कि कोई भी चीज़ आप विदाउट योर इमोशंस एक रोबोटिक मैनर में कंसिस्टेंटली करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और ये सैटर्न का भी थ्योरी है। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे मैं कुछ मिसकंसेप्शन सैटर्न के बारे में ना दूर भी करना चाहता हूँ। एक तो सैटर्न का एक आपने कुछ सुना है कि शनि का ढैया होता है और शनि की साढ़े सती होती है। ये जो दो आपने ये मैंने अभी वर्ड्स बोले, इनको हमेशा नेगेटिवली एसोसिएट करा गया है। एक तो मैं पहले कवर कर देना चाहता हूँ कि शनि का ढैया और साढ़े सती का मतलब क्या होता है। तो सैटर्न जो एज अ प्लैनेट, हर प्लैनेट ना ज़ोडिएक साइन जो 12 हैं उनको एक सर्टन स्पीड पे क्रॉस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मून की बात करें तो मून एक ज़ोडिएक साइन को 2.25 दिन में क्रॉस कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सैटर्न की बात करूं तो सैटर्न एक ज़ोडिएक साइन को क्रॉस करने में लेते हैं 2.5 ईयर्स। तो कभी भी जब आपका सैटर्न एक ज़ोडिएक साइन के अंदर हो तो उसको बोलते हैं ढैया, और कभी भी जब आपका सैटर्न आपका जिस भी राशि में आपका नेटल मून है उससे एक राशि पहले आ जाए 2.5 साल के लिए, फिर नेक्स्ट आपकी ही राशि के अंदर वो हो 2.5 साल, और फिर नेक्स्ट 2.5 साल वो आपके नेटल मून से अगली राशि में हो, उसे बोलते हैं 7.5 साल। तो ये होता है ढैया और ये होती है साढ़े सती और ढैया सबके लिए हमेशा खराब नहीं होते हैं। इनको हमेशा बोला गया है कि साढ़े सती आ गई तो आपकी लाइफ खराब हो गई, बट दैट्स नॉट द केस। डू यू नो अ फैक्ट, जो हमारे इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, पंडित नेहरू, ये देश के पीएम कब बने? ये देश के पीएम बने थे जब इनकी साढ़े सती चल रही थी। तो अगेन यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। साढ़े सती सबके लिए खराब नहीं होती है। आपको यह देखना होता है कि एक तो आपकी साढ़े सती आ कब रही है, आपकी साढ़े सती का मीनिंग क्या है। आप चेक करिए कि आपका नेटल मून कौन सी राशि में है, आपकी साढ़े सती कब आनी है। तो मैंने आपको बताया सैटर्न
30 साल लेता है एक ज़ोडिएक बेल्ट का चक्कर कंप्लीट करने में। तो कायदे से साढ़े सती आपकी लाइफ में लगभग 3 बार आती है। एक बार आपकी लाइफ में साढ़े सती कहते हैं कि जब पहले साढ़े सती है वो कहते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सॉर्ट ऑफ कहते हैं खराब है। सेकंड साढ़े सती कहते हैं टेक्निकली आपके पेरेंट्स के लिए खराब है। और लास्ट थर्ड साढ़े सती कहते हैं सॉर्ट ऑफ कि आपके लिए थोड़ी सी खराब होती है। क्यों? हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जब पहले साढ़े सती आती है और आपकी लगभग एज अज्यूम करते हैं 30 है, तब आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एज 90 होती है। तो नेचुरली उनकी जो एज है वो थोड़ी सी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी हेल्थ थोड़ा सा एट वो होती है। जब आपकी सेकंड साढ़े सती आती है तो आप लगभग 50-60 के होते हैं और तब आपके पेरेंट्स 90 के होते हैं। सो यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू। एंड जब आपकी लास्ट साढ़े सती आती है तो आप अगेन 85-90 के होते हैं। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अगेन लाइक आई टोल्ड यू, Saturn is the most underrated and most misunderstood planet in Jyotisha. Saturn is the one of the most wealth giving planet, and अगर हम Saturn के principles पे generally भी life में चलते हैं ना, we are unstoppable guys, and I mean it. तो guys, this was Saturn from my side to you all. अब अगेन लाइक आई से इन एवरी वीडियो, और पैरामीटर्स हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, कौन से घरों को रूल कर रहे हैं, योग कारक हैं, फ्रेंडली हैं, एनिमी प्लैनेट हैं। ये सारी बातें कंसिडर करते हुए प्लैनेट और इन सिचुएशंस की इंटेंसिटी कम ज़्यादा या अकॉर्डिंगली हमें देखनी पड़ती है। बट ओवरऑल सैटर्न की दशा में ऐसा कुछ इंसान के साथ हो रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड विद सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, बाय।